हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग किया है, तो अभी बज रहे 10:30 और मैं अपने प्यारे दोस्तों के साथ अपना दिन का शुरुआत कर चुकी हूँ। स्वागत है आप सभी का। क्योंकि यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अपना ब्लॉग आज स्टार्ट किया है, तो मैं सोची आज आफ्टरनून से ब्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी आफ्टरनून वाला टाइम नहीं हुआ है। करीब 10 साढ़े 10 लगभग हो रहा होगा, तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और कल वाला ब्लॉग में मेरी जो आराध्या का बर्थडे था, तो हमारी आराध्या का 8 अक्टूबर को बर्थडे था। आप लोगों ने इतना सारा प्यार और विशेष दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार भरा उसको विश किया। कितना मतलब खुशी हो रही थी। सारा कमेंट का मैं जवाब भी दी जब मुझे टाइम मिला था तो। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आज ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ना थकावट सा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा जग करके उठे हैं, ऐसा लग रहा है। और हम काफ़ी लेट से रात में सोए थे, करीब 1:30 बज गई थी मुझे सोने में। और सुबह 5:30 बजे मैं उठी भी, जिसके वजह से ना मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, जिसके आँख उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। और आराध्या को यहाँ पे सुला दिए है, इसको खिलाए पिलाए जैसे ना, तो फिर ये सो गई थी। ये भी नाइट में ढंग से नहीं सो पाई थी, इसीलिए सवेरे सवेरे सो गई है। और मैंने अपना तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज ना हमको सुबह का नाश्ता बनाने का थोड़ा टेंशन नहीं था, क्योंकि नाइट में जो इतना सारा सब्जी पूरी सब बनी हुई थी ना, तो वो सारा रखा हुआ था, मिठाई था, तो बस वही सब मतलब इतना था कि सब कोई घर में खा पी लेते आराम से। तो मम्मी मतलब इनके पापा भी, आराध्या के पापा भी मना कर दिए, बोले इतना सारा है ही तो नाश्ता छोड़ दो। तो फिर मुझे नाश्ता बनाने का टेंशन नहीं था, तो फिर थोड़ा ठीक लगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम तो उतना ही था। सुबह में जितना भी कल पर्दा वगैरह मैं लगाई थी, और फिर बेडशीट वो सारा धुली हूँ, वो सब पता है डबल डबल थी, तो वो अभी कटिंग नहीं हुई है ना, न्यू न्यू थी, तो वो सारी एकदम जब पानी में डाली ना तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। तो अच्छा खासा कपड़ा भी था धोने को, वो सारा धुली। पूरा घर मतलब कैसे हो गया था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर साफ सफाई सुबह से मतलब उठ के बस वही सारा चीज़ की थी। और मैं ना अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ। और आप लोग ना आराध्या का जो है ना बर्थडे गिफ्ट देख के जाइएगा कि आराध्या को क्या क्या मिला है। और सच में मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने आराध्या को इतना ज़्यादा विशेष और प्यार दिया। पता है आराध्या के पापा भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि कितना ज़्यादा आप लोगों ने उसको प्यार दिया कल वाला ब्लॉग में। सच बताऊँ ना तो कल आराध्या का बर्थडे था, और कहीं से भी कोई भी फ़ोन नहीं, जैसे होता है ना कि चलो विश करते हैं। और जबकि मैं सुबह सुबह फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह लगा दी थी कि आज हमारी आराध्या का बर्थडे है, फिर भी जब कोई आपके बच्चे को विश नहीं करता है ना, तो एक मन में हो जाता है कि हमारे भी बच्चे को सबका प्यार मिलता तो कितना अच्छा होता है। लेकिन कोई नहीं, मुझे अब दुख नहीं है, क्योंकि आप लोग तो मेरी अपने फैमिली से भी बढ़ के हैं आप लोग, जो कि मेरे सुख और दुख में दोनों में ही साथ देते हैं। तो इससे खुशनसीब मेरी बेटी के लिए और क्या हो सकता है, जो कि आप लोगों ने मतलब इतने दूर दूर से हर जगह से विश और प्यार मिला है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छा फील कर रहे थे डियर। और ना मैं दोपहर का भी टाइम हो रहा है, तो दोपहर में ना मैं बना रही हूँ, मेरा दाल और चावल हो गया है ना। मैं पालक वाली दाल बनाई हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पालक वाला दाल ना मुझे बहुत ही पसंद आता है। और ये ना मसूर की दाल में मैं पालक डाली थी, और मसूर की दाल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बाद में ना मैं लहसुन और मिर्ची से छौंक लगा दी थी। मिर्ची ना हमारे गाछ में हरी हरी मिर्ची थी, मिर्ची बाजार से भी लेके आए थे, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं ना अपने गाछ की ही मिर्ची तोड़ के, मतलब अपनी जो पौधे हैं ना मिर्ची के पौधे, उसी से तोड़ करके मैं छौंक लगाऊं। और एक सब्जी बैगन की सब्जी हो चुकी है, बैगन का भाजा बनाई हूँ मैं। और फिर ना मसाला वाली परवल भर करके मैं बना दे रही हूँ। तो बस अभी जितना लोग खाएंगे बस इतना तो बहुत सब्जी है।
और यह खाना हो चुका है रेडी, दाल चावल सब्जी। आप लोग भी आ जाइए हमारे खाने में शामिल होने के लिए। तो डेली ब्लॉग की तरह। और ना फिर मैं आप लोगों से दिखाती हूँ आराध्या को क्या क्या मिला है। पहले हम लोग खा पी लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम भी हो गया था। तो और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर ना यहाँ पे मम्मी लोग को भी खिला पिला दिए थे और हम लोग भी खा पी लिए थे। और ना पता है नाइट में ही सारा जितना भी वो गिफ्ट वाला जो प्लास्टिक लगी रहती है ना ऊपर वाला, तो आराध्या और आराध्या के साथ कुछ बच्चे थे, वो सब लोग एकदम बच्चे लोग नोच नोच के देख रहे थे कि क्या है क्या है। तो अब की वजह से हम जैसे आप लोगों को बताया कि ज़्यादा लोग को हम लोग नहीं पूछे थे, लेकिन सबसे बेस्ट इसका पापा का गिफ्ट है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ खिलौने पड़े हुए थे और सेलिब्रेशन तो करीब 3-4 डब्बा पड़ा हुआ था। एक बड़ा वाला था और 2-3 छोटा वाला सेलिब्रेशन था। सारा मैं बता रही हूँ ना, आराध्या सारा फाड़ फूड़ के छुट्टी कर दी थी पहले ही। और सिर्फ ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा पैक नहीं था, तो ये मेरे देवर जी दिए हैं। और ना जैसे वो रोड़ी चंदन का टीका लगाने में 100-50 सबको ही दिए हैं, जिसको जो बन पड़ा तो वो दिए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ आराध्या के पापा, हमको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ ये लाने वाले हैं आराध्या के लिए। तो मैं ना सोची थी वो गाड़ी जो आती है ना, गाड़ी मतलब 1000-1200 रुपए तक की आ जाती है, वही गाड़ी मैं सोची थी देने के लिए आराध्या को। लेकिन कहते हैं ना कि सोचा हुआ काम बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं बहुत सोच रही थी। और एक गाड़ी जो देख रहे ना, छोटा वाला बड़ा वाला तो नहीं हो पाया, लेकिन छोटा वाला ही आराध्या को मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। और फिर कुछ गुड्डा वगैरह जो है ना, टेडी बियर छोटा छोटा मतलब पड़ा था। और ये छोटा सा प्यारा सा एक कपड़ा पड़ा है आराध्या को, तो ये इसके चाचू दिए हैं। और पता है अभी काफ़ी ज़्यादा मैं यही सब दिखा रही थी, और ना अभी मैं चॉकलेट दिखा रही थी ना, तो हस्बैंड जी बगल में बैठे हैं, तो हस्बैंड जी एक चॉकलेट लेके खाए। हम बोले आप ही बच्चा बन जाइए। वैसे तो ये सारे लोग खाते हैं, बड़े बच्चे सब खाते हैं ये वाली जो चॉकलेट होती है ना। और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह जो बाकी काम था ना, मैं वो काम में लग चुकी थी। बर्तन वगैरह धोने को था, तो खाना पीना खाने के बाद सारा निकाल के रख दी थी। मैं सोची पहले आप लोगों से गिफ्ट शेयर कर देती हूँ, फिर बाकी बात काम करूँगी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को, मतलब। और अगले बार हम लोग किए थे ना, तो आराध्या को अगले बार बहुत सारा मतलब बर्थडे गिफ्ट बहुत सारा मिला था, खिलौने वगैरह, पैसे और बहुत कुछ मिला था आराध्या को अगली बार। तो इस बार हम लोग जैसे आप लोगों को बताया कि हम लोग ज़्यादा आदमी को नहीं पूछे, क्योंकि अभी हम लोगों का उतना अच्छा हालत नहीं है, क्योंकि उस वक्त कुछ और समय था और अब की बार कुछ और समय है। तो होता है ना कि समय बदलते रहती है, तो जब जो होता है बस कर लेना चाहिए, चाहे छोटा मोटा कुछ भी। तो बस मैंने अपना बच्चा का छोटा सा खुशी और क्या, हाँ बस। और फिर ना यहाँ पे थोड़ा मैं बेडशीट सेट कर लेती हूँ, और छत से ना मैं चली जाऊँगी फिर कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि कपड़ा नहीं ला पाई हूँ। और ना सच में आज काफ़ी ज़्यादा पता नहीं थकावट सा हो रहा था। और पता है मैं आप लोगों से गिफ्ट दिखा के ना तुरंत काम नहीं की थी आज, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था मेरा, मैं सो गई थी। और अभी हम दोनों माँ बेटी उठे, तो बाकी काम जो होते हैं ना वो सारे काम में हम लगे हुए हैं। और आराध्या को ना पैकेट वाला कपड़ा बहुत पसंद आता है। ये अपने ये जो है ना पैंट जो पहनी हुई है, इसमें तो छोटा सा पैकेट है, तो उसको हाथ उसमें डाल रही थी और पैकेट ढूंढ रही थी। इसको इतना अच्छा लगता है पैकेट वाला कपड़ा क्या। और टीवी चल रहा था ना, तो बस ये गाना चल रहा था टीवी में, बस ये नाचने लगी। मतलब जो इसका मन करता है वो करती है, अपना अपना में ये व्यस्त रहती है और मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि दीदी आप आराध्या के पीछे ध्यान दिया करो, मैं बहुत ध्यान देती हूँ आराध्या के पीछे। फिलहाल अभी देखिए बच्ची है, अभी 2 साल हो रहा है, इसका कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हो रहा है। 3-4 महीने के बाद मैं सोची हूँ इसको मतलब ट्यूशन वगैरह लगाऊंगी, और फिर इसके पीछे मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मैं ना इसे बैठाती हूँ, कुछ कुछ सिखाती हूँ, और मैं तो बहुत कुछ सिखा दी हूँ आराध्या को बहुत ज़्यादा। लेकिन अब पता नहीं, जब भी मैं ऑन करती हूँ फ़ोन कैमरा कि मैं आप लोगों से भी बात कराऊँ, तो वो ना बिल्कुल भी नहीं मतलब बात करना चाहती है। मतलब बच्चा होता है ना, बच्चा अपने मन पे होता है। तो मैं आप लोगों को सुनाती भी, और शाम का भी ना मैं चाय बना दी थी, संध्या बाती हो गया था, चाय बना के दे दी थी। और हस्बैंड जी ना भुंजा लेके आए हुए थे। भुंजा आप लोग जान रहे होंगे, जो चावल चने का सब सारा चीज़ रहता है मिक्स, वही भुंजा और समोसा, तो वही हम लोग खाए थे।
और यहाँ पे ना हम लोग छत पे टहलने के लिए आए थे, हम थे और ये आराध्या सोई हुई थी, तो हम दोनों ही आए थे। और ना आज है शरद पूर्णिमा, तो चांद बहुत प्यारा लग रहा था, तो वही मैं आप लोगों से दिखा रही थी। और मैं सोच रही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने के लिए, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ।